हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियो मार्केट्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक वॉलेटाइल मार्केट में जहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हो रहे हो, प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहे हो, डीके ना हो रहे हो और मार्केट कोई भी डायरेक्शन सडनली ले ले, ऐसे में कौन सी स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये इन्वायरमेंट हाई विक्स ब्लैक स्वान क्या होता है, राइट। तो इन जनरल आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि मार्केट चाहे मूवमेंट दे लेकिन वो कंट्रोल्ड होता है, वो कुछ लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। बिकॉज इन जनरल जो बड़े प्लेयर्स होते हैं FII, DII या बिग हेज फंड्स, वो लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं इन अ सिस्टमैटिक वे और अपने लेवल्स को भी मिटिगेट भी करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं इन जनरल। बट ऐसा सिनारियो जहां पे कोई स्टिमुलस आए जो वर्ल्ड इकोनॉमी को चेंज कर सके और जिसका इम्पैक्ट ही नहीं पता हो, जैसे कोरोना टाइम्स में हुआ था कि कोरोना कब तक चलेगा, कब तक से बिजनेसेस बंद रहेंगे, तो वो अनसर्टेन टाइम होता है। तो ऐसे टाइम पे कोई रिस्क नहीं लेता है, इवन बिग प्लेयर्स भी, ओके। बिकॉज अभी जो टैरिफ वॉर है इसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमीज में, कौन सी कंपनीज को लॉसेस हो सकते हैं या कौन सी कंपनीज को प्रॉफिट हो सकते हैं और उसका कितना बड़ा लॉस होगा, इस पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए FII भी अपने लॉसेस भी कट कर सकते हैं या बड़े प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं एंड दे ऑल्सो डू नॉट प्रोटेक्ट देयर लेवल्स, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं होता है कि कहाँ तक ये टैरिफ लेवल्स बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे, ओके। तो ऐसा सिनारियो जब मार्केट्स में टर्मोइल हो, कोई भी मार्केट में उसको कंट्रोल ना करना चाहे, तो उस सिनारियो में इन जनरल कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है उसके चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और नहीं डिप्लॉय करनी चाहिए। अगर आपको कोई बता रहा है ये स्ट्रैटेजी चल जाएगी नॉन डायरेक्शनल और उसको डाल दीजिए, तो इट्स अ गैम्बल, ट्रस्ट मी, इट्स अ गैम्बल। इस तरह से नहीं चलता है, राइट। मार्केट में आप FII के साथ अलाइन होके जब अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट करता है उस तरह से एक कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हैं, राइट। और ये गैम्बलिंग होती है, तो इसीलिए नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को डालना सेंस नहीं बनता है, हाई विक्स होता है। और जो जनरली हम लॉन्ग स्ट्रैडल्स वगैरह भी डालते हैं उसका भी कुछ भरोसा नहीं होता है, बिकॉज यू नेवर नो कि अगले दिन सपोज किसी ने कोई डिसीजन दिया और उसको वापस ले लिया तो क्या होगा, विक्स इमीडिएटली ड्रॉप होगा, तो भी आपको लॉस होगा, राइट। तो इसीलिए इस सिनारियो में क्या किया जा सकता है वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे सिनारियो में वी एडवाइज कि पोजिशनल ट्रेडिंग बिना मल्टी लेग स्ट्रैटेजी जिसमें आपका रिस्क ही डिफाइंड ना हो वो नहीं डालनी चाहिए। तो बेसिकली आपको ऐसी स्ट्रैटेजी डालनी चाहिए अगर आपको पोजिशनल लेके जाना है जो इन जनरल डायरेक्शनल हो, पहली बात, ओके, इन जनरल डायरेक्शनल हो और जिसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, और या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें विद डिफाइंड स्टॉप लॉसेस। मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, राइट। तो हमने पास्ट में फ्रेंड्स आपके साथ एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी शेयर की थी, ओके। और इस स्ट्रैटेजी का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहां जाके प्रॉपरली रूल्स को समझिए, ओके। तो ये स्ट्रैटेजी जो है इसको आप नॉट ओनली इन दिस मार्केट, इन अदर मार्केट्स ऑल्सो यू कैन डिप्लॉय इट, इसको अगर आप कंसिस्टेंट। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रैटेजी की स्ट्रेंथ क्या थी हम आपको रिमाइंड करा देते हैं कि इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड इन जनरल अच्छा रहता है, ठीक है। ये वोलेटाइल रिवर्सल्स को भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। और जो आपके डायरेक्शनल लॉसेस होते हैं फ्रेंड्स वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं, ओके, क्योंकि हम यहाँ पे एक फिक्स स्टॉप लॉस रखते हैं और वो भी स्ट्रेटजी भी हेज्ड होती है और फिक्स स्टॉप लॉस भी रहता है जो आप इससे एग्जिट मार सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जैसे कोई थीटा डीके नहीं हो रहा है या फिर वेगा आ रहा है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, बिकॉज सारे लेग एक ही एक्सपायरी में होते हैं। और इसमें गैप अप एंड गैप डाउन की भी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज आपकी स्ट्रेटजी फुली हेज्ड है। तो फ्रेंड्स, चलिए क्विकली समझते हैं स्ट्रेटजी क्या है। हाउएवर, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस पे कमेंट करिए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, तो हम इसके ऊपर आपको और भी एग्जांपल्स और आपको एडजस्टमेंट्स बताएंगे। एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और श्योरली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, बिकॉज हम अपनी मल्टीपल स्ट्रेटजीज को वहां पे शेयर करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी को डिटेल में समझने के लिए आप वो ओरिजिनल वीडियो जरूर देखें जिसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेंड्स आप कोई भी लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो प्राइस एक्शन यूज़ कर लें, चाहे आप हमारा ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ कर लें, या फिर आपको जो भी आता है। हमने उस ओरिजिनल स्ट्रेटजी में आपको बताया था ये इंडिकेटर ऐड करने के लिए कैलकुलर चैनल्स, ओके। और इसकी जो सेटिंग्स हैं फ्रेंड्स वो 20 and 1 है, लेंथ 20 मल्टीप्लायर 1
और स्टाइल में सिर्फ आपको इसमें बैकग्राउंड प्लॉट करना होता है, अपर मिडिल लोअर सब ऑफ कर दीजिए। ओके, ये हमने ऑलरेडी बताया था, और ये भी आपको बताया था कि जो आपका स्लोप होता है इसका, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस, वो आपका 30 डिग्रीज से ऊपर होना चाहिए, राइट। और इसमें हम ट्रेड कब लेते हैं, जब एक 1 आवर की कैंडल, तो ये आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग की जाती है, तो 1 आवर की कैंडल केल्टर चैनल को टच करते हुए उसके नीचे प्रॉपरली क्लोज हो, जैसे यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर क्लोज होती है प्रॉपरली बेरिश कैंडल, सो दिस इज परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये एक ऑल वेदर स्ट्रैटेजी है। हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स वीडियो भी बनाए हुए हैं, वो भी आप देखिए, आपको आइडिया मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब ये जो आपका कैल्टल चैनल्स है, इसके बाहर ये आपकी कैंडल क्लोज हुई है, प्लस ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्रीज का है। ये सारे हमने रूल्स ओरिजिनल वीडियो में बताए हैं, आप जरूर देखिए। तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री बना सकते हैं। ओके, तो हम इसका डेट एंड टाइम नोट कर लेते हैं, और इसका हम आपको टेस्ट दिखाएंगे सिमुलेटर पे। ओके, तो ये 1 अप्रैल को 11:15, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो फ्रेंड है, ये जो आपका करंट मार्केट सिनारियो है, राइट, विच इज़ हाई विक्स, जिसमें गैप डाउन्स हुए हैं, गैप अप्स हुए हैं, मार्केट ने रिवर्सल दिया, उसमें हम आपको इसका बैक टेस्ट दिखा रहे हैं, और ये कंप्लीटली रूल बेस्ड है, ठीक है। तो एक आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, एक एंट्री आपकी इस रेड कैंडल पे बनेगी, जब इसको टच करके बाहर कंप्लीटली क्लोज हो रहा है, और आपकी यहाँ पे बनेगी ये जो आपकी बुलिश ग्रीन कैंडल बन रही है इसको टच करके, राइट। तो हमने जनरल मार्केट में तो आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स बताए हुए हैं, तो ये एग्जांपल्स हम इस वोलेटाइल मार्केट में भी देखते हैं। ओके, और वोलेटाइल मार्केट में सिर्फ आपको एक चीज चेंज करनी होती है फ्रेंड्स, कि वीकली एक्सपायरी की जगह आपको मंथली एक्सपायरी में ये सेटअप बनाना पड़ता है। ओके, तो चलिए हम डेट्स नोट कर लेते हैं और इसको सिमुलेटर में टेस्ट करते हैं। सो 1 इज 1 अप्रैल 11:15 एंड सेकेंड इज 11th अप्रैल आपका अराउंड 3:15। चलिए फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी को देखते हैं कैसे डिप्लॉय करते हैं सिमुलेटर पे। तो 1 अप्रैल 11:15 पे हमको डाउन साइड का ट्रेड बनाना है, और जैसा कि हमने बताया, इसको आपको मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करना है, राइट। तो आप ओरिजिनल वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। तो उसमें अब ये पुट साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 50 पॉइंट्स दूर बाई करेंगे, 250 पॉइंट्स दूर हम सेल करते हैं, और उससे 50 पॉइंट्स दूर हम अगेन बाई करते हैं। ओके, और ये जो सेलिंग है इसको हम डबल कर देते हैं। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा है, 1:3.1। ओके, एंड इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती है फ्रेंड्स, बिकॉज आपका रिस्क ऑलरेडी कंप्लीटली डिफाइंड होता है। तो चलिए इसको सिमुलेट करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 2% आ गया है। ओके, नाउ इसमें अब आप इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हाई विक्स इन्वायरमेंट है, इसमें जो आपके प्रीमियम्स हैं, उसमें वेगा भी बढ़ता है, कई बार थीटा डीके भी नहीं होता है, राइट। तो आपको जैसे ही ये जो आपकी टी लाइन दिख रही है फ्रेंड्स, राइट, दिस इज कॉल्ड टी लाइन, ये जो ब्लू लाइन है, राइट, इसमें जैसे ही आपका ये जो जोन होता है जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट होती है और टी लाइन के मिडिल में आता है, तो बिना एडवांस एडजस्टमेंट्स के इसको आप यहाँ पे बुक कर लीजिए मंथली में हाई विक्स एनवायरनमेंट में। ओके, वीकली में आपको वो टेंशन नहीं होगी, बिकॉज वीकली में जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता आप इमीडिएटली प्रॉफिट में आ जाते। ओके, बिकॉज प्रीमियम्स जो हैं बहुत ही अब्रप्ट बिहेव करते हैं, इसी की वजह से यहाँ पे आपको वीकली वाली प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी, बट आपको ये सेफ्टी भी देता है, बिकॉज इसी तरह से अगर मार्केट उल्टा जाता तो आपको वहाँ पे वो लॉस भी कम दिखाता। ओके, तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे सिंपली बुक कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल फ्रेंड्स अपसाइड का था, इफ़ यू रिमेंबर, कि कैल्टल चैनल से बाहर 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई थी। ओके, एंड हमें उसके लिए क्या करना है, अपसाइड का ट्रेड बनाना है। एट अराउंड 3:15 हमको वो सिग्नल मिला था। तो हम अपसाइड के लिए क्या करेंगे, पहले तो मंथली एक्सपायरी चूज़ करेंगे, फिर 50 पॉइंट्स दूर बाई करेंगे, देन 250 पॉइंट्स दूर सेल करेंगे और एक और बाई करेंगे, एंड इसको डबल कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप वो वीडियो देखेंगे ओरिजिनल, तो आपको सारे रूल्स बहुत अच्छे से
समझ में आ जाएंगे। ओके, चलिए इसको हम अब सिमुलेट करके देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत इजीली अराउंड 2.5% आ रहा है। यहाँ पे आप, जैसा मैंने बताया कि दिस इज़ द मैक्स प्रॉफिटेबिलिटी जोन, और ये जो टी लाइन है जहाँ पे सर कर्व इसके मिडिल के आसपास आप जो है वो बुक, तो यहाँ पे आप इसको बुक कर सकते हैं